समय पे आने के लिए, समय पे आने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। आप जरूर करेंगे, विश्वास करते हैं। गीत के द्वारा, वचन के द्वारा, डिसिप्लिन के द्वारा आपकी महिमा हो जाए। जरूर करेंगे, इसे विश्वास करते हुए छोटी सी प्रार्थना उद्धारकर्ता राजा यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। आमीन। कोई सिस्टर कीजिए बहन, एक सुंदर मौका है हमें प्रभु के पास जाके प्रार्थना निवेदन रखने का। तो कोई भी एक बहन। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं, बड़ाई करते हैं, स्तुति करते पिता, सुंदर मौका दिया, सुंदर समय दिया आपके संतों के नाम आपके चरणों में आने के लिए, आपका सुंदर वचन सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद और स्तुति और बड़ाई करती पिता। सारी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपती पिता, जूम को विशेष करके आपके हाथों में सौंपती हूँ। किसी भी प्रकार की तकलीफ परेशानी ना हो, और पिता वचन सुनने के लिए भी आप हमको कान दे, ग्रहण करने के लिए आप हमको हृदय दे पिता, और उस पे चलने के लिए आप हमको मन दे पिता। सिर्फ हम वचन को सुनने वाले ना बने, लेकिन उस पे चलने वाले बने, ऐसी दया हम आपसे चाहते हैं। आपके दास को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, लहू की आड़ में रखे, पवित्र पंखों तले छुपा के रखे पिता। और पिता उनके बोलने के द्वारा आपकी महिमा हो, ऐसे आप दया कर पिता। और वचन स्वर्गीय सिंहासन से दिया जाए पिता। कोई मनुष्य को कोई महिमा न मिले, लेकिन आपको सारी महिमा मिले, ऐसी आप दया करें। जितने भाई बहन जुड़ गए हैं उन हर एक के लिए आपका आभार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। जो जुड़ने वाले हैं उनको भी पिता जल्द से जल्द जुड़ने में आप सहायता करें, मदद करें। वचन हमारे लिए एक आशीष, आत्मिक आशीष का कारण बने, ऐसी आप दया करें। और मीटिंग का सारा भार और बोझ आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आप सुने और ग्रहण करें, आमीन। आमीन। अब हमारे बीच में प्रभु के दास भाई GS राव इलाहाबाद से हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रार्थना करें। प्रेमी पिताजी, दयालु प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं को प्रभु, हमारा उद्धार करता हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके चरण में आते हैं। आपके चरणों पर गिरकर प्रभु दंडवत करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं पिताजी। आज प्रभु एक अवसर प्रभु हमें दिया है कि हम आपको उपस्थिति में प्रभु जी एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी मधुर और मीठी और वाणी को प्रभु जी, आपकी आवाज को प्रभु हम सुनकर आपके वचन के अनुसार प्रभु हम लोग अपने आप को ठीक करें। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए, कई बातों में हम चूक गए हैं पिताजी, उसके लिए हम पछताते हैं। प्रवेश मसीह के लहू के छिड़का विश्वास से हम सभी लोग हमारे शरीर पर आत्मा को पर लेते हैं। पिताजी हमें धोकर शुद्ध करिए ताकि हम लोग हमसे भी सफेद बने। पिताजी हमें क्षमा करिए हमारा प्रार्थना रहित जीवन के लिए प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु जी आपके साथ हमें जुड़ता है और घना संबंध प्रभु और आप और हमारा बीच में प्रभु जी स्थापित करता है प्रभु जी, इंटीमेसी विथ गॉड। आप प्रभु आपका हृदय की बातों को प्रभु हमसे प्रभु आप बांटते हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। और हम प्रभु जी हमारे हृदय की बातों को, हमारा दुख तकलीफ को, हमारी परिस्थितियों को प्रभु जी, हर चीज को प्रभु हम आपके कदम हमारे संगति मधुर और मीठी के लिए प्रभु इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारा प्रिय भाई आपके दास प्रभु जी भाई GK जॉनसन के लिए प्रभु जी। और इस बुजुर्ग में भी प्रभु जी आपने हमारे भाई और हमारा प्रिय भाई और आपके दास को प्रभु आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन्हें प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं, आपके लहू के छिड़काव के नीचे लाते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा से भरिए, आपका वचन से भरिए, आपका प्रेम से भरिए, आपका प्रभु जी डर भय से भरिए, आपकी पवित्रता से भरिए प्रभु जी। आपका आत्मा से भरकर प्रभु जी हर एक वचन प्रभु जी और स्वर्गीय सिंहासन से हमारे बीच में लाइए पिताजी। इन दिनों में हम प्रभु जी और तैयार होना बहुत जरूरी है प्रभु जी। आप बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु जी, और प्रभु एंटी क्राइस्ट भी आने वाला है, उससे पहले ही प्रभु जी हमें आप उठाने के लिए आने वाला है। और प्रभु जी पर प्रभु हम ब्राइड को आप उठाने के लिए आ रहा है, तो उस ब्राइड में प्रभु हम हो प्रभु जी। प्रभु हमें तैयार कर रहा है, धन्यवाद देते हैं। वचन से हमें तैयार करिए, वचन के अनुसार प्रभु हम चलने वाला बने प्रभु, केवल सुन के प्रभु जी अपने आप को धोखा देने वाला ना बने। हम पूर्ण रीति से प्रभु आपका हाथ में सौंप देते हैं। अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं
और उसको मत्ती 18:18, लूका 10:19, मार्क 16:17, रोमन 16:20 के अनुसार बांधते हैं प्रभु जी। धन्यवाद है आपने बांधा। प्रार्थना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। 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 हम गीत सुनेंगे और वचन सुनने से पहले प्रभु के लिए एक आराधना का गीत सुनेंगे। बहन एस्तर मुंबई से। प्रेज लॉर्ड सभी को। सॉन्ग नंबर 641। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। होंगे वारिस सब वास्तों का, होंगे वारिस सब वास्तों का, जो संपूर्ण उसी के हैं। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। बाट जो उसकी ज्योति है तैयार अब सब है। बाट जो उसकी ज्योति है तैयार अब सब जो है। आना उसका जो प्रिय जानते, लेने को आता है। आना उसका जो प्रिय जानते, लेने उन्हीं को आता। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। यीशु ने चेलों से कहा था, आऊंगा फिर से मैं। यीशु ने चेलों से कहा था, आऊंगा फिर से मैं। तैयार करती जगह में तुमको ले जाऊंगा, जहाँ हूँ मैं। तैयार करके जगह में तुमको ले जाऊंगा, जहाँ हूँ मैं। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। जो मसीह के साथ साथ चलते जग से अलग जो है। जो मसीह के साथ साथ चलते जग से अलग जो है। जागते जो रहते और विश्वास क्यों ऐसों को ले आता है। जागते जो रहते और विश्वास क्यों ऐसों को ले आता है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। पल भर में रूपांतर होंगे, बादल में पहुंचेंगे। पल भर में रूपांतर होंगे, बादल में पहुंचेंगे। मिलेंगे प्यारे यीशु से जो हम
को तैयार करता है। मिलेंगे प्यारे यीशु से जो हमको तैयार करता है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। सिर्फ पवित्र निर्दोष बनाकर सन्मुख में लाए। सिर्फ पवित्र निर्दोष बनाकर सन्मुख में लाए। उसे यीशु की इच्छा है। इनाम तमाम सब से लेंगे यीशु की इच्छा है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। होंगे वारिस समस्तों का, होंगे वारिस समस्तों का जो संपूर्ण उसी के है। मसीह लेने उन्हीं को आता है जो जयवंत विश्वासी है। थैंक यू सिस्टर सुंदर गीत के लिए। अब हम वचन की ओर चलते हैं। हमारे बीच में प्रभु के दास जी के जॉनसन अंकल है। वो 85 इयर्स के हैं। अभी भी वो आशा रखते हैं कि लोगों तक प्रभु का संदेश पहुंचाना, इस उम्र में भी। उम्मीद करता हूं, मैं पिछली बार भी कहा था, अगर आपको ये संदेश अच्छा लगा तो एक को तो आप जोड़ने की कोशिश करें। जो कोई भी अगर एक को जोड़ा है तो प्रभु उनको बहुत से आशीष दे। हम वचन की ओर चलते हैं। ओवर तो जी। आइए भाई बहनों, हम लोग आज की सेवा शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन से। हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना यूहन्ना रचित समाचार 14वां अध्याय उसकी 3री आयत पर। और यूहन्ना यदि मैं 14:30। हाँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारे अति प्रेमी महान स्वर्गीय पिता यीशु प्रभु यीशु, हम लोग आपके चरणों में आए हैं। आत्मा में गिर के आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु पिता बहुत धन्यवाद करते हैं क्यों कि हम लोग की जीवन की लंबी यात्रा में आपने यहाँ तक पहुंचा। हम लोग जब अपने पापों में मरे पड़े थे, तब प्रभु आपने दया करके हमको जिलाया, हमारे सब पापों से छुड़ाया, हमारे बदले में सब सहा, और प्रभु हम लोग को अपनी संतान बनाया, बहुत आशीषित किया। पिता, आप आगे जो थोड़ी यात्रा बाकी है उसमें भी आप सदा हमारे साथ। आज के दिन के लिए भी बड़े धन्यवाद करते हैं और इस पर आशीष बन। प्रभु सहायता कीजिए, हम लोग आपकी आवाज सुनने के लिए आए। हम लोग इन दिनों में आखिरी समय से गुजर रहे हैं, तो आप हम लोग की आवश्यकता जानते हैं, इसलिए विनती करते हैं हमारी जरूरत के अनुसार आपका वचन दीजिए। विनती है कि विचार भी और शब्द भी सभी आपकी ओर से दिए जाए,
और हम लोगों को सुनने वाले कान, समझने वाला मन भी आप दीजिए। तो स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए प्रभु यीशु के नाम के द्वारा से, आमीन। तो भाई बहनों, बड़ा धन्यवाद हो, फिर मौका मिला हम लोगों को अपने प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बातें करने के लिए। हमने जो वचन पढ़ा यूहन्ना 14 तीसरी आयत, अब देखिए इसको प्रभु ने बोला काफी समय हो गया। हाँ हाँ, 2000 साल से करीब हो गया, लेकिन अब मालूम पड़ते हैं कि उसका समय आया। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में इन दिनों में, अगर मैं गलती नहीं करता हूं, तो इन दिनों में जहां जहां प्रभु के छुड़ाए हुए लोग हैं, उनके बीच में आजकल क्या चर्चा हो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की, अंत के समय की भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा होती है, क्योंकि अब उसका समय आ गया है। तो बड़ा धन्यवाद हो, बहुत सी बातें प्रभु इन दिनों में हम लोग को समझा रहे हैं, और आज फिर वही मौका मिला। तो याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम लोगों ने शुरू किया था, मतलब हमारे जो भाई बहन मसीह वंदना के बीच में है, उनके बीच में, तो सवाल था कि कौन जाएगा, क्या सब क्रिश्चियन कहलाने वाले जाएंगे? तो मालूम पड़ा नहीं, सब क्रिश्चियन कहलाने वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि सब जो क्रिश्चियन कहलाते हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, है ना? मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, या बपतिस्मा लिया है, या और किसी कारण से नहीं होगा, अनलेस ए मैन बी बोर्न अगेन। प्रभु यीशु ने बोला निकोदेमुस से यूहन्ना 3 में, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक आदमी नए सिरे से जा जन्मे, तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। तो याद रखिए, ये जो आशा, यानी ये जो बातें, मतलब कौन सी, ये जो प्रभु यीशु मसीह के आने, ये नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए है। जो नया जन्म नहीं पाए उन पर ये लागू नहीं होता। हो सकता है वो ऐसी वो आशा बात करें, लेकिन उन पे लागू नहीं होता। अब देखिए, पहला पत्र लिखा, पत्रस की पहली पत्री, पहला अध्याय, तीसरी आयत पढ़ी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आपने देखा, नया जन्म से जीवित आशा मिली, द लिविंग होप। कौन सी होप? यह कि प्रभु यीशु आएंगे, उसके साथ बहुत सी बातें और जुड़ी हुई है। पर याद रखिए, अब इन अंत के दिनों में हमको, हालांकि बहुत बातें, खाली मैं बोलूंगा कि प्रभु ने क्या छिपाया, अपने लोगों से क्या छिपाया, अपने आने के लगाव में दिनों घंटा छिपाया। हाँ, दिनों घंटा नहीं बताया, अच्छा नहीं बताया, लेकिन अब बता दिया। यहाँ तक बता दिया कि मैं आ गया, दरवाजे तक आ गया। अब बताइए, दरवाजे पे कोई आ गया है तो अंदर आने में कितना टाइम लगेगा? एक ही कदम में आ रहा था। वहां हम लोग वहां पर आ गए, वहां पर ही आ गए। बहुत भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की थी, सब दिखाई देती है ना? और बड़ी तेजी के साथ घटती जा रही। अंत के दिनों की भविष्यवाणियां अब अंत के दिनों में बहुत तेजी के साथ घटती जा रही। और एक बात, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हम नया जन लोगों के लिए बहुत चेतावनी के वचन तैयार होने के लिए बोला गया। इसको, अरे हम जो उद्धार पाए हुए थे, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जो उद्धार नहीं पाए उन पर तो मैंने आपको बताया लागू नहीं होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि कौन तैयार, और यहाँ बताइए कौन जाएगा? हम बोले कौन जाएगा? प्रभु यीशु आएगा। तो प्रभु यीशु ने बताया जो तैयार थे चले गए। कहाँ पे लिखा?
मत्ती 25 का 10 पढ़िए। मत्ती 25 10वीं आयत। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हाँ, और याद रखिए ये अंत के समय की ये भविष्यवाणी प्रभु ने स्वर्ग के राज के लगाव में बोला। हालांकि मत्ती में कितना, मत्ती 13 में तो 7 parables, मत्ती 13 में स्वर्ग के राज के 7 दृष्टांत थे। पर ये दृष्टांत कहाँ लागू होता है? ये दृष्टांत अंत के समय में के लिए लागू होता है। कब? जब प्रभु यीशु का आना होगा। तो 10 कुंवारियां चली, और मैंने शायद आपको बता दिया था, ये 10 कुंवारियां ये प्रभु के छुड़ाए हुए, उद्धार पाए हुए, नए जन्म पाए हुए लोग हैं, तो धोखे में नहीं रहे। हो सकता है कोई बोले कि 5 जो थे ज्ञानी वो उद्धार पाए हुए थे, और 5 मूर्ख कुंवारियां बिना मुक्ति पाए या नॉमिनल। नहीं, वो 10 की 10 उद्धार पाए। क्यों? एक तो ये कि पापी के लिए बाइबल में वर्जिन शब्द नहीं आता, पापी के लिए बाइबल में कुंवारी शब्द नहीं आता। नहीं, वो 10 जो निकले वो उद्धार पाए हुए थे, और जब वो निकले थे, जब वो कुंवारियां निकली थी, तो सबके दिए जल रहे। अच्छा, तो दिए तो बगैर तेल के नहीं जलती। और ये जो पैराबल यहाँ पर बोला गया मत्ती 25 का 1 से 11-12 तक, ये बताता है कि तेल, जो जो ज्ञानी थे, जो ज्ञानी कुंवारियां थी, उनके पास एक्स्ट्रा तेल था, और जो मूर्ख थे उनके पास उद्धार तक तो था, लेकिन आगे कुछ नहीं था। तो याद रखिए, ये यहाँ पर हमको हमारे लिए वार्निंग दिया गया। जो तैयार थी वो चली गई, और बाकी छूट गई। मैं समझता हूँ कि पिछले सोमवार को जो भाई जॉनसन सॉलोमन ने शायद ये वचन दिया था आप लोग के बीच में, कि जो छूट जाएंगे उनका क्या हो। हाँ, छूट जाने का खतरा तो है, खतरा तो है। अब कोई कोई बोलता है सब माने जो उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए, सब चले जाएंगे। पर आप अगर स्टडी करेंगे ना, आपको पता लगेगा ऐसा नहीं होगा। अगर सभी को चला जाना था तो इतना वार्निंग चेतावनी देने की क्या बात थी? देखो, जागते रहो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको आके सोते पाऊं। देखो, अपने कपड़ों की चौकसी करो। देखो, पीछे नहीं देखो। ये सब बातें क्यों बोला? अगर चले जाना था, नहीं, ये तैयार लोग चले। छूटे वालों के लिए मेरे ख्याल से प्रभु के दास ने आपको बताया होगा, हालांकि वो प्रभु के लोग हैं, पर क्योंकि वो उस समय तैयार नहीं थे, मतलब जब प्रभु के आने का टाइम था, या जब प्रभु आया उस समय वो आत्मिक रूप से तैयार नहीं थे, इसलिए वो पीछे छोड़ दिए गए। फिर क्या होगा? उनको तो क्लेश में से जाना होगा। उद्धार नहीं छीनता, उद्धार मतलब अनंत जीवन तो दान में दिया गया है। बाइबल बोलती है ये गिफ्ट है। कोई भी दुनिया का पापी अगर आएगा, बोलेगा परमेश्वर पिता मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो, मैं विश्वास करता हूँ, उसको अनंत जीवन देगा। जो विश्वास करे नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए, ये तो प्रभु बोल दिया। और प्रभु आदमी नहीं कि झूठ बोले। तो ये तो बात छोड़ो, हम उद्धार पाए तो बहुत लोग हैं, बड़े का धन्यवाद हो। हर एक देश, राज्य, जाति, भाषा में से उद्धार पाए हुए लोग हैं। लेकिन हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना, और प्रभु के लोगों का उठाया जाना, है ना? उसको रैप्चर बोलते हैं। हालांकि रैप्चर बाइबल में नहीं है, कॉटअप है। कॉटअप माने उठा लिए गए, जो आपको पहले थिस्सलुनी 4 के 16-17 में मिलता है। और मैं सोचता हूँ प्रकाशित 4 में भी बोला, इधर ऊपर आ जा, अब मैं तुझको वो बातें बताऊंगा जो इसके बाद होना है। तो याद रखिए, यहाँ पर खींच, तो इसके बारे में मैंने बोला, सेकंड कमिंग के बारे में बहुत सी बात। जब वो आएगा तो कौन खड़ा हो, सवाल उठता है। देखिए, मलाकी में आइए, मलाकी में आप आइए, मलाकी का पढ़िए, 3रा अध्याय, मलाकी 3रा अध्याय 2री आयत। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा?
और जब वे दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। हाँ, तो प्रभु सहायता करे, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा आज ध्यान दें। जब प्रभु आए तो कौन खड़ा। और क्या लिखा, भजन क्योंकि वे 15, नहीं नहीं, भजन संहिता 15वां अध्याय पहली आयत में। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। कौन, ये सवाल आ रहा है ना, हम लोग के लिए बोला गया है कौन। अच्छा, और देखिए भजन संहिता 24 का 3 पढ़, भजन संहिता चैप्टर 24 वर्स 3। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। हाँ, आपने देखा, ये सवाल बार बार आ रहा है। अच्छा, कौन फिर आएगा, कौन, हम में से कौन। यशायाह में आई, यशायाह चैप्टर 33 वर्स 14, यशायाह 33 की 14वीं आयत। सियोन के पापी थर थरा गए हैं, भक्तिहीनों को कप कपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है, हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी। हाँ, तो ये हम में से कौन, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं, इसके लिए तैयारी चाहिए, इसके लिए यत्न करना पड़ेगा। तुम मेरे सामने खड़े होने के लायक बनो। किससे बोल रहा है, अरे चेलों से बोल रहा है, वहां कोई पब्लिक नहीं है। अपने दूसरे आगमन के बारे में बात कर रहा है जो लूका चैप्टर 21 में आया। लूक चैप्टर 21 वर्स 36 पढ़िए। इक्कीस का 36। यस, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, देखा आपने, वो मैंने बताया कि यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, वो अपने चेलों से बोल रहा है, अपने दूसरे आगमन के बारे में बोल रहा है। तो मतलब तुम आने वाली घटना तो बड़ी भयानक है। मैं अगर गलती नहीं करता हूं तो शुरुआत तो हो गई है ना। अभी पिछले दिनों में आपने क्या पढ़ा, पिछले साल से भी और इस साल, अरे आग, हजारों हजारों एकड़ जंगल जल के खाक। और साइबेरिया साइबेरिया ठंडी जगह है, अरे ऐसे ठंडी जगह में भी आग लग गई। और क्या पढ़ा, अरे बाढ़, पहाड़ के पहाड़ खिसक गए, लोग डूब गए, मकान डूब गए, मनुष्य डूब गए। भयंकर चीज है ना, ये क्या चीज आ रही, आने वाली घटनाएं कैसी है, अरे और भी भयंकर हो। कैसा, इतनी भयंकर होगी कि उनको देख के या सुन के कईयों के हार्ट फेल। हाँ, आप देखिए ना, 26वीं आयत पढ़, मतलब लूका 21 का 26, लूक चैप्टर 21 वर्स 26। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अच्छा, तो ये क्या चीज है, काफी समय से परमेश्वर अपने क्रोध को रोक के रखे, wrath ऑफ गॉड, बाइबल में आया होगा। अरे किसने बता दिया तुमको, आपके बच्चों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या बोला, लूका 3 का 7 और 8 पढ़िए, लूक चैप्टर 3 वर्स 7 एंड 8। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वे कहता था
हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ, अब खाली यूहन्ना ने नहीं, पुराने नियम में बहुत से रेफरेंसेस हैं। द कमिंग राथ ऑफ गॉड, इसका बयान है। अब ये पर रुका हुआ है, लेकिन अब टाइम खत्म हो, परमेश्वर का धीरज खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब पापी संसार के ऊपर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का न्याय लगता है कि शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि जो घटनाएं दुनिया में हो रही है वो आने वाली घटनाओं की शैडोज, आने वाली दुनिया में जो होने वाला उसकी परछाई है। हाँ, आप खबरों में नहीं सुन रहे ना? खबरों में क्या सुन रहे हैं? वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर। अगर हो गया तो बोलता 300 करोड़ आदमी मर जाएंगे। हाँ, ऐसा बात तो होगा, पर क्या हम लोग के रहते रहते होगा? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, तो मेरा पॉइंट है कि इसके बारे में ये चेतावनी दी गई है। तो हम लोग को, अगर हम ठीक है, अगर हम इस लायक हैं कि उठाए जाए, तो हम आने वाले क्रोध से बचे, पक्की बात। तो बहुत सी बातें जुड़ी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लगाव में, तब भारी आनंद होगा। एक्चुअली मैंने बताया रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं है, पर अगर आप रैप्चर शब्द को डिक्शनरी में ढूंढोगे, एक्सट्रीम जॉय, अरे कितना बड़ा आनंद होगा, है ना, जब प्रभु यीशु आएंगे उसके लोग। तो मैंने बताया कौन बचेगा। ये जो घटना आ रही है और जो परमेश्वर का बड़ा भयानक क्रोध दुनिया पे आ रहा है, उससे कौन बचेगा और कैसे बचेगा? पहला थिस्सलुनीकि पहला अध्याय 10वीं आयत पर। तो पहला थिस्सलुनीकि पहला अध्याय 10वीं आयत। और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ऐसे है। हाँ, इसके पहले कि परमेश्वर दुनिया का न्याय करे और अपने क्रोध को ले ले, वो अपने लोगों को निकाल ले जाएगा। पर शर्त ये है, हम में से कौन, हम में से कौन लायक है, ये देखना पड़ेगा। हाँ, क्या मैं इस लायक हूँ? और उसके कई पॉइंट है उसको देखने के लिए। अब जो तैयार थी, प्रभु ने बोला चली गई। 32-25 है। कौन तैयार थी? अरे तैयार वो थी जिनके दिए जल रहे थे। 32-25 का जो पैराबल मैंने आपको बताया कि 10 कुंवारियां चली, लेकिन क्या हुआ? वो प्रभु के आने के टाइम में वो 5 के जो है वो दिए जो है, हमारी मशालें बुझी जाती हैं, तो थोड़ा तेल दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आत्मिक जीवन में अगर मेरी तैयारी नहीं है ना, तो मैं दूसरे से उधार उधार उसमें उधारी नहीं चलती। याद रखिए, जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा क्या बोलता है। इसके लिए तैयारी चाहिए। बी रेडी। तुम घंटा नहीं जानते, तुम दिन नहीं जानते, बी रेडी। क्यों बोला? मत्ती 24 का 42 पढ़। मत्ती 24 का 42 और 44, दो आयतें पढ़। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषयों में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ऐसा बोला। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? दिनों घंटे को के बारे में क्यों बोला? मैं समझता हूँ कि प्रभु के लोग अंत के समय में भविष्यवाणियों को देखते हुए जो बाइबल में दी गई है, उनको ये तो पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? उनको ये पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु के आगमन निकट आ गया। ऐसा, अरे ऐसे ही होना चाहिए। हम में से कौन, अरे कौन वो
जो उनको समझ में आ रहा था कि प्रभु का टाइम आ गया। अब देखिए इब्रानी 10:25 पढ़ी, Hebrews chapter 10 verse 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों तो और भी अधिक यह किया करो। अब सबसे बात है कि कितने प्रभु के लोग हैं जिनको लग रहा है कि दिन आ रहा। मैं तो नहीं समझता कि सब विश्वासी समझ रहे क्या? नहीं, अगर समझ जाते तो जीवन में जरूर परिवर्तन हो, उनका जीने का ढंग, उनके बोलने का ढंग चेंज हो जाएगा, है ना? क्यों? जो समझ गए कि टाइम आ गया, है ना? वो लंबी चर्चा नहीं करेंगे, ब्रदर आने वाले साल ऐसा करूंगा, ब्रदर 6 महीने बाद ऐसा करूंगा, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि दिन आ गया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। हम में से कौन जाएगा, हम में से कौन खड़ा होगा, ये बहुत से पॉइंट है। इसके लिए पहली बात ये समझना कि हमारे समझ में आ रहा है क्या समय। प्रभु के दास से क्या बोला? रोमी 13:11 पढ़िए, रोमी 13:11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। तो तैयारी कैसे होती है? तैयारी समय को देख के, है ना? मेरे को लंबे सफर में जाना है, अब मैं देख रहा हूँ 1 हफ्ता, अरे 3-4 दिन और बचे, अरे 2 दिन और बचे, तो मेरी ज्यादा तैयारी होगी ना। ये बात है, समय को पहचान कर। पर मेरा पॉइंट ये है कि हम में से कितने लोग समय को पहचान। हम बोलेंगे ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वो है, कौन है ज्ञानी कुंवरिया? ज्ञानी कुंवरिया वो है जो समय को पहचान। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास 12वां अध्याय 32वीं आयत पढ़ी। पहला इतिहास 12 का 32 पढ़ी। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान 200 थे, और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। इसका कार्य सब नहीं। इसका कार्य कौन है? अरे इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र इस्साकार, तो इस्राएली थे, पर नॉट ऑल। इस्साकारियों में से सबको नहीं पता। इस्साकारियों में से जो समय को पहचानते थे कि क्या करना चाहिए। अगर विश्वासियों में से कुछ समझ रहे हैं कि टाइम आ गया, किसी भी समय ये हो सकता है, वो उनके जीवन में तैयारी होगी। जो तैयार थे चले गए। अब मैंने आपको बताया, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी तो वही है, वो 8वां अध्याय 5वीं आयत पर सभा। ब्रदर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार और बोलिए प्लीज। सभोपदेशक 8वां अध्याय 5वीं आयत। हेलो, जो आज्ञा को, यस यस अरे अभी क्लियर है ब्रदर। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। ये चढ़ने का है। अरे भाई बहनों, अगर जाना है ना, हम में से कौन खड़ा रहेगा? जो तैयार समय को पहचाने। कौन है बुद्धिमान आदमी? नीति वचन 22 का 3 पढ़ी। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 3। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है,
परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। मस्त है, बोले लोग दंड भोगते हैं। तो याद रखिए, अगर आप प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में अगर आपके अंदर डिजायर है, प्रभु आपके आने का टाइम हो गया, मैं बोलता हूँ प्रभु आपको बताए, है ना, अपने आने का भेद और अपने आने के चिन्ह आपको को प्रभु दिखाएंगे। देखो, ये देखो सब ये हो रहा है, मेरे आने का टाइम हो गया है। अब मैंने बताया, हम में से कौन, याद रखिए, और जो अगर तैयार नहीं है ना, वो डर जाए, वो डर जाएंगे। याद रखिए, मैं कैसे बताऊं, आप पढ़िए यशायाह 33 का 14 पढ़िए, यशायाह चैप्टर 33 वर्स 14। सिय्योन के पापी थर थरा गए हैं, भक्तिहीनों को कप कपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी ना बुझेगी? सिय्योन के पापी, दुनिया के पापी तो नहीं है, सिय्योन के पापी। आपको मालूम है जगह जगह सिय्योन, कलीसिया को नाम दिया गया सिय्योन। हाँ, तो सिय्योन किसके लिए आता? अरे सिय्योन प्रभु की कलीसिया के, प्रभु के छुड़ाए हुए लोगों के लिए आता है। पर उसके अंदर पापी कैसे पापी हो सकते हैं? हमारे प्रभु ने बोला ना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, पूरा नहीं करते, भूल गए, उनकी बातों का ठिकाना नहीं है। हम्म। फिर ऐसे भी लोग हैं जो हंसी मजाक और ठट्ठा करते हैं। फिर ऐसे भी कलीसिया में लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। कहता है झूठ बोलने वाला मेरे सामने खड़ा नहीं होगा। ये सिय्योन के पापी। हाँ, भक्तिहीनों को, भक्तिहीनों को कब कपी लगी, अब कब कपी लगी, क्योंकि प्रभु के आने का टाइम हो। लेकिन बाइबल में भक्तिहीन नहीं, अगर मैं विश्वासी हूं पर मेरे जीवन में भक्ति नहीं है, तो मैं कैसे करके खड़ा होऊंगा बताइए? भजन 50 का 5 पढ़ गया, भजन 50वां अध्याय 5वीं आयत पढ़। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। तो कौन है भाई भक्त लोग? है कैसे पहचाने जाते? विश्वास क्यों है? मैं नहीं समझता हूँ कि सबके बारे में बोला जा सकता है कि सभी भक्त है। नहीं, भक्त अलग दिख जाते, हाँ, और दुनिया के लोग पहचान जाते। जब हम बोल रहे हैं, जब प्रभु ने बोला तो कि मशालें चलती रहे। जिन लोगों के बीच में मैं और आप रहते हैं, हमारे पड़ोसी है या नगर के लोग हैं, वो मेरे और आपके बारे में क्या धारणा बनाते हैं भाई? फिलिप्पी 2 का 15 पढ़िए, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 15वीं आयत। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई देते हो। ऐसा दिखाई देते क्या? मैं और आप जिस नगर में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग या जो हम लोग को जानते हैं, हमारे बारे में क्या धारणा बनाते हैं? क्या उनका दिल बोलता है कि ये लोग धर्मी लोग हैं? हाँ, क्या हम इस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं? प्रभु के दास ने बोला, हम तो मसीह की सुगंध फैलाते हैं। हम जहां जहां लोगों के बीच में जाते हैं, क्या इस प्रकार की सुगंध फैलाते हैं? क्या उतनी हमारी प्रभु के साथ हमारी संगति है? उतना मेल जोल है? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो भक्त लोग होते हैं, अलग ही दिख जाते, अलग दिख जाते। मैं बोलूंगा कई विश्वासियों के बारे में ये भी जानना मुश्किल है कि क्या ये उद्धार पाए हैं, क्या ये विश्वासी है? अरे इनमें दुर्गा के लोगों को कोई फर्क ही नहीं दिखता। आप देखिए, आप आ जाइए दूसरा राजा में, आइए दूसरा राजा का 4था अध्याय में आते हैं हम लोग। यहाँ पर एलीशा
दूसरा राजा का 4 अध्याय उसका 8 और 9 दो आयतें पढ़ी। एक दिन की बात है कि एलीशा शुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता तब तब वह रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, जो ये बार बार हमारे यहाँ होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हाँ, उसने तो कोई वहां कोई प्रचार वचन दिया था क्या? नहीं दिया। कोई आश्चर्य कर्म किया? नहीं किया। वो तो खाली आता था, परिवार में थोड़ी देर ठहर के खाने के चला जाता था। लेकिन वो स्त्री ने क्या भापा, उस स्त्री ने क्या पता लगाया? अरे मुझे लगता है कि ये कोई परमेश्वर। प्यारे भाई बहनों, क्या मेरे आपके बारे में ऐसा बोला जा सकता है? भले वो खुलेआम ना बोले लोग, लेकिन वो मन में मेरे आपके बारे में क्या धारणा बनाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर याद रखिए, इस प्रकार का जीवन संभव कैसे है? ये जितना ज्यादा मैं और आप अपने प्रभु के नजदीक चलेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, पाप से दूर रहेंगे। पाप तो होगा, कोई ना कोई गलती तो होगी, पर हम मान लेते क्या? प्रभु मुझे क्षमा करिए, आज झूठ बोल दिया मैंने, है ना? क्या झूठ बोलने से हमको दुख नहीं होता? हाँ, क्या कोई गलती करने से हमको अफसोस नहीं होता? तो याद रखिए, इस प्रकार से तब जाके ये आत्मा के द्वारा बनता है। बुद्धिमान कुमारियों ने तेल ले लिया था। अब याद रखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि तेल बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए आता है। हाँ, तेल डाल के दाऊद को चुना था, तेल सिर पर तेल डाला था। तेल आत्मा के लिए आता है, आत्मा की भरपूरी। लेकिन इसके बारे में ख्याल रखिए कि दुनिया में एक गलत शिक्षा फैल गई। क्या फैल गई? लोग बोलेंगे आपको उद्धार मिला, हाँ मिला। आपको आत्मा की भरपूरी मिली, आप बोलोगे कहीं मिली या नहीं मिली। वो सोचते हैं आत्मा की भरपूरी मिले तो आन भाषा, जो क्राइटेरिया बना लिया, पर वो गलत शिक्षा है। याद रखिए, आत्मा की भरपूरी मतलब आनंद भाषा बोलना गलत शिक्षा है। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, लूका में आ जाइए। लूका का मैं आइए पहला अध्याय और 41-42। लूका पहला अध्याय 41-42। जो ही एलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरा पेट का फल धन्य है। कौन सी भाषा में बोली? अरे वो उन दिनों की जो भाषा थी, तो आनंद भाषा बोली नहीं। और अब और आगे पढ़िए, आइए उसी लूका 1 यह का आप पढ़िए, वर्ष 67-68। लूका 1 का 67-68। उसका पिता जकरया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा, प्रभु इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। कौन सी भाषा में? अरे अपनी भाषा में। आई, तो ऐसा बोलना कि आनंद भाषा, अगर पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया तो आनंद भाषा बोलेगा, गलत बात है। और परमेश्वर के दास ने क्या बोला? अरे भाई, 5 बातें बुद्धिमानी से बोलूंगा ना कलीसिया में, तो 10,000 बातें अनंत भाषा में बोलने से मैं 5 बातें बोलूंगा। क्या? पहला कुरिन्थी 14 में आइए, पहला कुरिन्थी 14वां अध्याय 19वीं आयत, वर्ष 19। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 बातें कहूँ, अब 5 ही आपने देखो, बातें कहूँ। हाँ, बुद्धि से 5 बातें।
तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि पवित्र आत्मा तो अनर्थ भाषा, गलत बात है। दैट इज नॉट द थिंग। अरे आत्मा के फल, अगर मेरे अंदर प्रभु की भरपूरी आई है, आत्मा की भरपूरी आई है, तो फलों से पता लगेगा। जो 9 प्रकार के फल बताए गए हैं गलतियों की पत्री 5 में, 21, 22, 23, है ना? प्रेम है, आनंद है, शांति है, मेल है, भलाई है, नम्रता है, इससे पता लगेगा। तो याद रखिए। अब सवाल होता है, भरपूरी के लिए क्या करूं? भरपूरी किसको मिलती है? भरपूरी मांगने वाले को मिलती है। ऐसा, हाँ। आपने देख रहा इजाक के 2 बेटे थे। एक था एसाव बड़ा बेटा, और याकूब। पहलौठे का पद बड़े बेटे का था, एसाव का था। पर उसने क्या बोला? मेरे को अभी भूख लगी है, तो अभी क्या बना रहा वो दे। ये पहलौठे का पद क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब तू ले ले। He despised। उसने पहलौठे के पद को तुच्छ समझा और एक टाइम के खाने के लिए बेच दिया। अगर मैं विश्वासी हूँ और मैं अपने जीवन में शारीरिकता की चीजों को, शरीर की बातों को पहला स्थान देता हूँ, और इसको बाद में तो बेच दिया, फिर बाद में रोता रहा, बड़ा रोता रहा। क्यों रोया? आशीष चली गई। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा न रखा है, डोंट थिंक। पर वो रोता रहा क्योंकि आशीष चली। तो किसको मिला? याकूब को मिला, है ना? हमारे अंदर क्या डिजायर है भाई? उद्धार पाने के बाद से हम किस बात को प्राथमिक, क्या हम प्रभु यीशु को प्राथमिकता देते हैं? क्या मेरा जो दिन मैं शुरू करता हूँ पहले बाइबल की प्रार्थना के साथ शुरू करता हूँ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ? या मैं वो रेपिडिटी के समान वो, है? वो पढ़ देता। एक जैन बोला, एक भाई बोलता, ब्रदर मैं तो है वो जो कैलेंडर में जो आयत होती है ना वही पढ़ देता हूँ। कैलेंडर की आयत पढ़ने से आप भरपूरी में आओगे? नहीं आओगे। इसके लिए प्रभु के चरणों में, प्रभु ने बोला जो प्यासा है वो आए, और अगर वो मांगे तो उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकली। हम दूसरों के लिए अगर आशीष बनना मांगते हैं, तो हमको तो प्रभु के चरणों में बैठना पड़ेगा, बड़ा जरूरी है। आप बोलो नहीं सवेरे तो बड़ा मुश्किल होता है। क्या मुश्किल होता है? या फिर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है क्या? हाँ? आप, मेरा सवाल ये है, प्रभु ने पतरस से बोला, अरे पतरस तू सो रहा है? तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सका? एक घड़ी माने 1 घंटा। 24 घंटे होते हैं ना दिन के 24 घंटे। अब मैं और आप कितना बैठ सकते? भरपूरी ऐसे नहीं आती, भरपूरी सस्ती नहीं है। तेल की भरपूरी चाहिए तो जलता रहेगा, चाहे टाइम भी लग जाए, चाहे देर भी लग जाए प्रभु के आने में, तो भी क्या होगा? तो भी मशाल जलती रहेगी। तो बड़ा जरूरी है ये। इसको अगर आप नेग्लेक्ट करें ना, तो याद रखिए धुआं निकलेगा, लाइट नहीं दिखेगी। इसलिए आपको मालूम है जब वो लोग निकले थे ना, जब इस्राएली लोग मेमने का खून लगा के मिस्र की गुलामी से निकले थे, तो जंगल में परमेश्वर ने क्या बोला? तो निर्गमन 16 पढ़ना पड़ेगा आपको। हर आदमी उठेगा, हर इस्राएली सवेरे उठेगा। कब? धूप निकलने के पहले उठेगा। काय के लिए? वो जाएगा मन्ना बटोरेगा दिन भर के लिए। फिर अगर सोता रह गया तो? सोता रह गया, धूप निकली तो नहीं मिलेगा मन्ना। ऐसा करने का है, ऐसा करने का है ना। हमको प्रभु सवेरे काय को उठाते हैं? इसीलिए उठाते हैं। लंबी यात्रा, ये यात्रा मामूली यात्रा है क्या? हाँ? प्रभु के लोग जो दुनिया में जा रहे हैं, ये लंबी यात्रा है? अरे यहाँ सांप और बिच्छू भी है, यहाँ शैतान है, यहाँ दुश्मन है, यहाँ गड्ढे है, यहाँ रेत है। ये सूना रास्ता है। हाँ, हम लोग चौड़े रास्ते में नहीं है, हम लोग सूने रास्ते में है। पगडंड, हम पगडंडी पे चल रहे, इक्के दुक्के लोग चलते हैं। पर सवेरे उठेगा, वो भोर को मुझे उठा देता है।
तेल चाहिए ना, भोर को उठाते। यशायाह 50 का 4 पढ़ी। यशायाह चैप्टर 50 वर्स 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ऐसे है, ऐसे भरपूरी सस्ते में नहीं आती है। प्रभु उठाते सवेरे, मेरी बेटी उठो, मेरे बेटे उठो। हाँ, दिन में क्या क्या है, कैसी यात्रा है, शत्रु है, शरीर के अभिलाष है, झूठी शिक्षा है, सतावा है, विरोध है। प्रभु का आना है, तब बेल होगा। कौन खड़ा होगा? हम में से कौन? हम में से कौन वो जिसके दिए जल रहे हैं? अगर एक ही पॉइंट पे, अभी बहुत सी बातें हैं, याद रखिए। अगर इस दरमियान प्रभु यीशु नहीं आते और फिर मौका मिलेगा ना, तो फिर हम लोग बात करेंगे। क्यों? ये जो घटना होने वाली है, अर्थात प्रभु यीशु का आना और दुनिया में से कई लोगों का गायब हो जाना। हम बोलेंगे गायब हो गए। कैसे? अरे हनु गायब हो, फिर क्या हुआ? वो मिला ही नहीं। इब्रानी 11 के 5 में लिखा मिला ही नहीं। मतलब अरे वहां देख लेना, अरे फलाने के यहाँ देखना, वहां तो नहीं बैठे यार, अरे अरे उधर तो नहीं गए, तो कहीं नहीं मिला। यही होने वाला, यही होने वाला, मैं आपको बताऊं। कितनी दूर है? कोई दूर नहीं है। ये घटना कभी भी हो सकती है। हम में से कौन? हाँ, अब थरथरा कौन गए? जो हमने यशायाह 33 के 14 में देखा कि सिय्योन के पापी थरथरा गए। मतलब दे वर नॉट तैयार नहीं थे। अब उनका विवेक उनको बताने लगा, अरे मैंने कैसा ढील दिया, अरे मैंने कैसा झूठ बोला, अरे मैंने लोगों की बुराई किया, मैं क्या करता रहा। अब लेकिन टाइम निकल गया, टाइम निकल गया। मिडनाइट क्राई, मध्य रात्रि की पुकार के बाद जो कुंवारियां मूर्ख थी, उन्होंने कोशिश किया। क्या कोशिश किया? फिर से आत्मिक बनने के लिए। लेकिन टाइम था, टाइम, शॉर्ट नोटिस, तुरंत प्रभु आ गए। तो कैसा होना? रेडी पीपल होना, जो तैयार थे वो चले। ये है। अब ठीक ठाक करने का टाइम नहीं है। लूत की पत्नी को याद रखो। लूका 17 के 32 में प्रभु यीशु ने क्या बोला? लूत की पत्नी ने क्या किया? लूत की पत्नी ने पीछे देखा। पीछे देखने का क्या मतलब है? मतलब ये पहली बात तो वो निकलने ही नहीं मानी, देर कर रही। फिर उस स्त्री ने पीछे क्यों देखा? पीछे ये देखा कि क्या सचमुच चल रहा है, क्या सचमुच में आग जली जल रहा है? क्यों? उसका मन वहां लगा था ना। एक बार, दो बार, तीन बार अगर आदमी किसी तरफ देखता है ना, तो उसका मतलब उसका मन वहां लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या है? अब क्या टाइम पीछे देखने का है? अरे फलाने के साथ संबंध ठीक करना है क्या? अब मैं जाऊं क्या, वो भाई से माफी मांगू क्या, मैंने उसके खिलाफ में क्या क्या बोला? अब टाइम है क्या? टाइम नहीं है। पीछे देखने का नहीं है। जो रेडी थे वो चले गए। अभी अगर आत्मा आपको बता रहा है कि कहीं क्षमा करना है, कहीं क्षमा मांगना है, वो सब करना पड़ेगा। विवेक साफ होना तो दोनों तरफ, याद रखिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना? हम लोग आत्मा में जीते हैं या शरीर में जीते हैं? कौन सी चीज प्रधान इन दिनों में, है ना? हो सकता है हम लोग काम करने वाले हैं, हमारा परिवार भी है, सब बात है, वो अपनी जगह पे होगा। लेकिन सवाल ये है कि मेरे दिमाग और मेरे दिल और दिमाग में क्या भरा है? क्या प्रभु के आने का विचार टॉप के ऊपर नहीं है? टॉप के ऊपर होना चाहिए इन दिनों में। और पूरा दिन मेरी उपस्थिति में चलता जाओ, सिद्ध हो जा। वो जो उठाया गया ना, कौन उठाया गया था? पहला आदमी कौन था? वो हनूक था। वो हनूक उठाया गया था। उसके बारे में क्या लिखा? उसके बारे में मुझे लिखा है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे को और आपको क्या दिन में पता लगता है?
या ड्यूटी में या बाजार में या यहाँ वहाँ? क्या हमको प्रभु की उपस्थिति मालूम करते हैं? प्रभु ने बोला मेरी उपस्थिति में चलता जा अस्तित्व। पर ये कैसे होगा? क्या मैं प्रभु की आज्ञा मानता हूँ? क्या मैं सवेरे उसके चरणों में बैठता हूँ? क्या मुझे प्रभु की भरपूरी चाहिए? ये चीज है। तो प्यारे बहनों याद रखिए, टाइम खत्म हो गया। अगर कोई बोले कि कितना टाइम है, टाइम खत्म हो गया, फिर ये टाइम क्यों मिल रहा है? बड़ी प्रभु की दया है। मैं बोल शायद पहले आ जाता ना तो शायद मैं भी छूट जाता। बस क्यों टाइम दिया? टाइम मेरे आपको क्यों मिल रहा है? मेरे आपको टाइम इसलिए दे रहे कि हम लोग ठीक जाए। हमारा प्रभु चाहे क्या नहीं चाहता कि सब आए, सब मेरे बच्चे आए? हाँ, प्रभु की खुशी काय में है? प्रभु की खुशी इसी में है कि सब उसके बच्चे आए, पर सब बच्चे उसके तैयार नहीं है। तो याद रखिए, बी रेडी, मेरे सामने आने के लिए तैयार हो जा। आमोस नबी 4:12 पढ़े। आमोस नबी 4 अध्याय 12वीं आयत पढ़े। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। यही मैसेज है। हम बोलेंगे इन दिनों में क्या मैसेज है? हाँ, उद्धार नहीं पाए लोगों को हम गॉस्पेल देते हैं, गॉस्पेल वाले मुक्ति का समाचार देते हैं, पर मेरा पॉइंट ऑफ फोकस कहाँ पे है? यानी मेन मेन जरूरत क्या? मेन जरूरत ये है कि परमेश्वर के लोगों को उसके आने के लिए तैयार किया जाए। आज हमने एक ही बात की, याद रखिए, पॉइंट तो बहुत से हैं। अगर इस दरमियान प्रभु यीशु नहीं आते हैं और फिर मौका मिलेगा ना, तो हम इस बात पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम यहीं तक रहेंगे। प्रभु आपके बच्चों पे आशीष। क्यों अंकल, सुंदर वचन के लिए। आप किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे। आपके पास 2 मिनट का समय है। कोई भी प्रश्न आपके पास है, अगर इस बार नहीं है तो आप अगले मंडे के लिए आप तैयार हो सकते हैं। कोई भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास भाई अ, शरद भट्ट अंकल है, जालना महाराष्ट्र से। वो प्रार्थना करेंगे और बेनेडिक्शन भी देंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता प्रभु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं, हमारा उद्धार करता है, हमसे प्रेम करता है, हमें लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। धन्यवाद देते हैं यूहन्ना 14:2 में आप हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गए। आपके दास के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि संदेश और आपकी मधुर वाणी को सुनाया, और उसके अनुसार प्रभु आप हमारे अंतःकरण को तैयार करें, भक्तों को तैयार करें, समय की पहचान हमें दे, ताकि हम लापरवाह सुस्त न रहे, लेकिन मत्ती 24:44 के अनुसार बी रेडी, हम तैयार पाए जाए, अपनी अपनी मसाले ठीक ठाक करें, और मसालों में तेल पाया जाए, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाई जाए, अन्य भाषा और दूसरी भाषा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम तैयार करें किए जाए, ताकि प्रभु से मिलने के लिए, यदि आज प्रभु आ जाता है तो हम तैयार हो,
और उस दुल्हन के समान जो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, हे प्रभु यीशु आ, हम तैयार है। इस स्थिति से जो बुद्धिमान कुंवारी थी, सियानी कुंवारी थी, प्रभु से मिलने के लिए तैयार थी, और जब दुल्हा आया तो वे भीतर चली गई। इस प्रकार से प्रभु आप हमें बुद्धिमान बनाए, आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं, अनुकरण करने वाले, हनोक के समान प्रभु आपके संग संग चलते चलते संगति करे, गाढ़ संगति करे, और प्रभु आपको प्रसन्न करे, ताकि हनोक जैसे गायब हो गया हम भी वैसे उठाए जाए और उठाने जाने के लिए तैयार करें। इस स्थिति से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, वचन के लिए, और त्याग बलिदान और परिश्रम कर कर हम तक वचन पहुंचाया, उसके लिए भी हम लाख लाख वंदन करते हैं। उनको भी बहुतायत से आशीष दे, और बुढ़ापा में प्रभु आप उनकी संभाल देखभाल रखे, तंदुरुस्ती में बनाए रखे, और इस स्थिति से प्रार्थना विनती करते हैं, बहुतों के लिए आदर्श बनाकर आशीष का कारण बनाए। भजन 50 अध्याय में हमने देखा, अपने भक्तों को इकट्ठा करो। प्रभु जी आप हमें भक्त लोग जो उसकी वाणी सुनते हैं, जो ये 50 अध्याय 4 वचन में मॉर्निंग अलार्म, सुबह भोर को आप उठाते हैं, हमारे कान को खोल देते हैं, वचन को सुनने के लिए उत्सुकता, और आपकी वाणी सुनकर हम प्रसन्न हो और उसके अनुसार चले, ताकि प्रभु जी हम छूट न जाए, आने वाली विपत्ति से बचने के लिए जागते रहे, प्रार्थना करें। इस स्थिति से प्रभु आप हमें तैयार करें, अपने वचन की रक्षा करें, जल सिंचन करें, और आपके लोगों को, संतों को, दुल्हन को, मंडली कलीसिया को, जो ग्लोरियस चर्च है, जो गौरवी मंडली है, उसको आप तैयार करें, ताकि हे प्रभु हम आपके पास आने के लिए तैयार है। दुल्हे के शब्द से देखो वो आधी रात को धूप मची, वो आ रहा है। हम दुल्हे की शब्द से प्रसन्न होने वाले लोग, और हमारी प्रसन्नता प्रभु की इच्छा और उसको पूरी करना, मनोदय संकल्प जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना है और प्रभु मसीह की संगति में बुलाया है, विश्वास योग्य है, हमें भी प्रभु आप विश्वास योग्य दास बनाए। इस स्थिति से आत्मा प्राण शरीर सनातन वाचा के लहू की छिड़काव के नीचे लाते हैं, और आप हमें पवित्र रखे। प्रार्थना सुने, उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम में मांगते, आमीन आमीन। Now unto him he is able to keep us from falling and to present us faultless before him with exceeding joy. The only wise God our Savior, to him be glory, honor, power and majesty now and forever. Amen. 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 तो जय मसीह, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जय मसीह की सभी भाई बहनों को जय मसीह। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। अनिल मैकवन जी, जय मसीह के ब्रदर, सब लोगों के लिए जय मसीह की, भाई बहनों के लिए जय मसीह की। जय मसीह की। सवाल टॉपिक तो पूछ सकते हैं अंकल। प्रेज लॉर्ड अंकल सबको, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी। जय मसीह। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर। प्रभु ने चाहा हम अगले सोमवार इसी समय में फिर से मिलते हैं, 8:30 बजे। सबको